स्वागत है बच्चे आपका विनायक एकेडमी में। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कुछ एक ऐसी बातें जो हमें एग्ज़ाम में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाने से पहले पता होनी चाहिए, क्योंकि हम अनजाने में कई ऐसी गलतियां करते हैं एग्ज़ाम में जिसका हम बाद में पछतावा करते हैं। तो उस पछतावे की बजाय हम क्यों ना शुरू में ही एग्ज़ाम में जाने से पहले ही उन बातों का ध्यान रख लें। कई ऐसी कॉमन सी बातें होती हैं, लेकिन ये कॉमन सी बातें, नॉर्मल सी बातें बड़ी बन जाती हैं। जिनमें से सबसे पहली बात कि कई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पैराग्राफ्स आते हैं। उन पैराग्राफ्स में से हमने आंसर ढूंढने होते हैं। ऐसे कई एग्ज़ाम हैं जैसे सी टेट, हरियाणा का टेट, पंजाब का टेट, ऐसे कई टेट वाले एग्ज़ाम्स में पैराग्राफ्स आते हैं। और हमारी जो पुरानी आदत पता क्या है, हम सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ते हैं, उसके बाद जाके क्वेश्चन को पढ़ते हैं, जो कि गलत तरीका है। जब हम पहले पैराग्राफ पढ़ लेंगे उसके बाद फिर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम फिर पैराग्राफ में ढूंढते फिरेंगे आंसर कहाँ है। एग्ज़ाम में ऑलरेडी टाइम बहुत कम होता है और जल्दी जल्दी में हम उस पैराग्राफ के सामने ही आंसर पढ़े होते हैं, हमें दिखते नहीं है, क्योंकि हम हड़बड़ी में होते हैं, जल्दी जल्दी ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो हमें करना क्या है? पैराग्राफ को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि सबसे पहले क्वेश्चनों को पढ़ा जाए। क्यों? जब हम पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे, चाहे उस पैराग्राफ के कितने भी क्वेश्चन हैं, 5, 6 या 7, एक बार आप जब सारे पढ़ लोगे, उसके बाद जब आप पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपके दिमाग में आएगा कि इसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन था, तो आप उस पर हल्का सा निशान लगा लीजिए, ताकि जब आप उस क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करने जाओ और बाद में पैराग्राफ में ढूंढो तो आपको आसानी से मिल जाए। मान लीजिए एक पैराग्राफ में 20 लाइनें हैं और क्वेश्चन 5 है, ठीक है? उसका आंसर उन 5 लाइनों में ही होगा कहीं। अगर हमने क्वेश्चन पहले पढ़े हुए हैं और पैराग्राफ में हम जब निशान लगा लेंगे, अगेन हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे आंसर ढूंढने के लिए, तो हमें वो 5 लाइनें साफ दिख जाएंगी, क्योंकि हमने निशान लगा रखे हैं। अगर निशान ना लगाए होंगे तो हम फिर दोबारा 20 लाइनें पढ़ेंगे, तो कितनी उलझन हो जाएगी वहाँ पे, ठीक है? तो सबसे पहले क्वेश्चनों को पढ़ो। इसके अलावा दूसरी बात, हमें किसी भी क्वेश्चन में उलझना नहीं है। बड़े ऐसे एग्ज़ाम्स होते हैं मोस्टली, जिसमें से 2, 3, 4 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो उलझनों वाले होते हैं। कारण कारण या तो उसकी 2 ऑप्शनें ठीक आ रही हैं या कोई भी ठीक नहीं है और हम उसी पे ही अड़े रहते हैं। एक तो लिमिटेड टाइम होता है, हम उसमें ही कितना टाइम वेस्ट कर देते हैं और बाद में पता चलता है कि उन्हीं क्वेश्चनों पे ग्रेस मार्क्स मिल रही है, जिसपे हमने 5-10 मिनट ख़राब किए। तो मैंने पिछले भी कई क्वेश्चनों वाले एमसीक्यू वाले सेशन लगाए हैं, मैंने उसमें बात की है कि आप ऐसे क्वेश्चनों में मत फंसो, उसको छोड़ दो, उसको लास्ट में सोल्व कर लेना, ठीक है? पहले उस पर इतना मथा मत मारो, टाइम वेस्ट मत करो। आप 4-5 क्वेश्चनों के पीछे बाकी के जो 150-200 क्वेश्चन हैं उनको क्यों ख़राब कर रहे हो, ठीक है? इस बात को भी ध्यान में रखो। अगली बात, सबसे पहले आसान सब्जेक्ट को करो। क्यों? इसके पीछे रीज़न ये है कि आपकी मोटिवेशन बढ़ेगी। जब भी हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो सभी को थोड़ी बहुत चिंता तो होती है, कोई बात नहीं है, सभी को ही होती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इतनी भी चिंता मत करो कि आता जाता पेपर भी हम भूल जाए। रिलैक्स मोड में पेपर करो। शुरू में तो सभी को ही चिंता होती है, लेकिन जैसे जैसे एग्ज़ाम आगे बढ़ता है हमारी जो चिंता है वो कम होती जाती है। अगर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेके आना चाहते हो तो आसान सब्जेक्ट पहले कर लो। हो सकता है लैंग्वेज किसी को अच्छी लगती हो, किसी को रीजनिंग अच्छी लगती हो, किसी को जनरल नॉलेज अच्छी लगती हो। जब आप आसान सब्जेक्ट कर लोगे, आपके 30-35-40-50 क्वेश्चन हो जाएंगे तो आपके अंदर एक मोटिवेशन आएगी कि चलो मैंने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। और सारे एग्जाम्स में से सारे सब्जेक्ट हैं, जितने भी सब्जेक्ट आ रहे हैं, मैथ, साइंस, रीजनिंग या अपनी अपनी लैंग्वेजेस, हिंदी, पंजाबी, इंग्लिश, जो भी आ रहा है, तो आप सबसे पहले आसान प्रश्नों को हल करो किसी भी सब्जेक्ट में से। मान लीजिए आपको जो सब्जेक्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आता है, आप उसके आसान जो प्रश्न है वो हल कर लो और सारे हल करने के बाद, सोल्व करने के बाद उसे अपनी OMR शीट में उसको फिल भी कर लो, ठीक है? ऐसा ना हो कि सारे मान लो 150 क्वेश्चन है, आप सभी के ही पहले एग्ज़ाम में आंसर लगा रहे हो, हल्का से निशान लगा रहे हो कि लास्ट में भरूंगा मैं OMR शीट को, और लास्ट में अगर वक्त ही ना बचा, फिर ये ना हो कि जो आपको अच्छे क्वेश्चन आते थे वो भी आप पूरी तरीके से फिल नहीं कर पाए। और सभी एग्ज़ाम ऑनलाइन भी नहीं है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं जो ऑफलाइन है। ये कंप्यूटर का माउस नहीं है कि क्लिक किया और चलो। वो OMR शीट जो होती है उसमें जो गोला होता है, सर्कल होता है, वो बड़े आराम से भरना पड़ता है और उस पर वक्त लगता है। जो जिन्होंने एग्ज़ाम दिया उनको पता है, वो उस OMR को, गोलों को भरने में थोड़ा थोड़ा तो वक्त लगता है। क्यों? क्योंकि अगर थोड़ा वो गलत भरा गया तो OMR मशीन वो सर्कल को उठाएगी नहीं, है ना? आप शुरू में इंस्ट्रक्शन को पढ़ सकते हैं कि कैसे गोले को भरना है। कई बार हम हड़बड़ी में क्या करते हैं कि
मान लीजिए 16वें और 17वें दोनों का आंसर 16वें में ही कराते हैं, क्योंकि वो OMR शीट जो होती भी तो थोड़ी ब्रिक सी है। तो जो पहले आपको क्वेश्चन आ रहे हैं, जो आपने आसान क्वेश्चन किए हैं, मान लीजिए 150 क्वेश्चन है, उसमें से आपने 70 80 90 जितने भी कर लिए, उसको पहले OMR शीट में भर लो, ताकि आपको एक हौसला और हो जाए कि 70 80 क्वेश्चन मैंने OMR शीट में भर दिए हैं। ठीक है, इसके साथ अपने टाइम का भी ध्यान रखो, क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है, खुला टाइम नहीं होता। कई बार क्या होता है कि बच्चे क्वेश्चनों के ही आंसर ढूंढते रहते हैं, OMR शीट को लास्ट में जाके भरते हैं, ये गलत तरीका है। हाँ, अगर आपके पास वक्त बचा है, बहुत बचा है, आपने क्वेश्चन जल्दी सोल्व कर लिए हैं, फिर बात अलग है, उसमें कोई बुरी बात नहीं, आप लास्ट में कर लेना। अगर आपकी स्पीड फास्ट नहीं है तो OMR शीट को पहले आसान क्वेश्चन करके उसको भर लो, ठीक है ना। क्योंकि अगर लास्ट में 5 या 10 मिनट भी बचे हैं, हमें पता चला कि 5 या 10 मिनट ही रह गए, कम से कम वो 70 80 क्वेश्चन तो नहीं भरने पड़ेंगे जो हमने पहले भर दिए थे। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान में रखोगे। इसके अलावा प्रश्नों को ध्यान से पढ़ना होता है, खास करके किस क्वेश्चन में उलझन होती है, नहीं वाले में। हमें सारा क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, लेकिन हमें नहीं दिखता ही नहीं है, पता नहीं क्या कहाँ गायब हो जाता है। बड़े स्टूडेंट्स के साथ ऐसा होता है। क्यों? क्योंकि हम ध्यान से नहीं पढ़ते। अगर हमने नहीं पढ़ा तो क्वेश्चन गलत ऑटोमेटिक ही हो जाएगा। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना सीखो, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि प्रश्न को ध्यान से पढ़ो। और इसके अलावा कई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमने किताबों में नहीं पढ़े होते, लेकिन ऐसे क्वेश्चनों का उत्तर हमने आम जिंदगी में सुना ही होता है। किताबों में भले ही नहीं पढ़ा, लेकिन आम जिंदगी में हम रोज सुनते हैं। PSTET के एग्जाम में एक ऐसा ही क्वेश्चन आया था, जो सड़कों पे एक तो फ्लाईओवर होते हैं जो ऊपर से बनते हैं, एक अंडरपास होते हैं ना, जिसे हम सबवे कहते हैं। क्या कहते हैं? सबवे। ठीक है, तो उस रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ था कि जो अंडरपास होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जो नीचे से होके जाता है। तो ये तो हमारी आम जिंदगी से रिलेटेड है ना, हम आम ही सुनते हैं कि सबवे से या अंडरपास से। तो ये वाली चीज़ें तो हमारी आम जिंदगी से रिलेटेड है ना, कोई हमने किताबों से थोड़े ना ये चीज़ें पढ़ी हैं। लेकिन कई बच्चों को ही नहीं पता था कि इसको सबवे कहते हैं। इसीलिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्योंकि बड़े ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हमारी आम जिंदगी से रिलेटेड करते हैं। ज़रूरी नहीं है, हर क्वेश्चन की किताब नहीं होती है। इसके अलावा अगली बात, हमेशा एग्ज़ाम में आप इंस्ट्रक्शन पढ़ोगे तो वहाँ लिखा होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज को ही प्रेफरेंस दी जाती है हमेशा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जो हमारी दूसरी लैंग्वेज है इंग्लिश के अलावा, उसमें क्वेश्चन गलत लिखे होते हैं, लेकिन वही क्वेश्चन इंग्लिश में सही होता है। इसीलिए अगर आपको किसी क्वेश्चन में या उनकी ऑप्शनों में कहीं कन्फ्यूज़न लग रही है, तो आप इंग्लिश लैंग्वेज की तरफ जरूर जाओ, वहाँ पढ़ो। हो सकता है वहाँ सारी ऑप्शनें, वहाँ सारा क्वेश्चन सही लिखा हो, क्योंकि प्रेफरेंस उसी को ही दी जाएगी। इस बात को भी आप ध्यान रखोगे। एक और बात, बहुत सारे एग्ज़ाम्स में पैडागोजी आती है, खास करके टेट वाले एग्ज़ाम्स में पैडागोजी आती है। और पैडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं ना, बहुत लंबे होते हैं, लेकिन होते आसान है। बड़ी नॉर्मल सी भाषा लिखी होती है उनमें, लेकिन हम देख के ही डर जाते हैं। कुछ नहीं होता उस क्वेश्चन में, बड़ा आसान होता है। तो लॉन्ग क्वेश्चन देख के कभी डरो मत। पैडागोजी वाले जो क्वेश्चन होते हैं आराम से पढ़ो उनको, चाहे जितना भी लॉन्ग हो। ऑप्शनें भी आराम से पढ़ो, बड़ा इजी उसका आंसर मिल जाएगा। और पैडागोजी के जो क्वेश्चन होते हैं वो हमारी समझ पे डिपेंड होते हैं। इसके लिए कोई स्पेशल किताबें नहीं बनी हुई। हाँ, आपकी प्रैक्टिस आपको अच्छा बना सकती है पैडागोजी में, ज़रूर करिए प्रैक्टिस, लेकिन यहाँ पे समझ आपकी काम करेगी। तो जहाँ भी आप पैडागोजी का क्वेश्चन देखें वहाँ अपनी समझ जरूर लगाएं। ठीक है, वहाँ पे आपकी समझ ही काम आनी है। कुछ एक ऐसी बातें, जैसे आज के वक्त में, इस दौर में, आज जो माहौल चल रहा है, कुछ एक ऐसी बातें जो हमें नॉर्मल पता ही होनी चाहिए पैडागोजी की फील्ड में। टेट वाले एग्जाम्स में पैडागोजी में क्या होता है, टीचर और स्टूडेंट की ही बातें होती रहती हैं कि टीचर क्या करेगा, बच्चा क्या करेगा। तो उसमें कुछ एक ऐसी बातें जो हमें पता ऑलरेडी होनी चाहिए, जिसमें से एक एग्जाम्पल ये कि बच्चे को पनिशमेंट देने की बात कभी हो ही नहीं सकती। आप बच्चे को पनिशमेंट तो दे ही नहीं सकते। तो जिस ऑप्शन में आपको दिखे पनिशमेंट की बात हो रही है, तो वो तो ऑप्शन बिल्कुल भी सही नहीं है। हो सकता है कोई ऐसा ही पैडागोजी का क्वेश्चन आ जाए जिसमें से 3 में पनिशमेंट की बात हुई है बच्चों की और एक में नहीं हुई, तो नहीं वाली ऑप्शन सीधी सीधी टिक कर दो, क्योंकि पनिशमेंट को कहीं भी जगह नहीं दी जाती। और दूसरी बात, जहाँ ये आ जाए कि टीचर सेंटर्ड, नहीं, आज के वक्त में टीचर सेंटर्ड की बात ही नहीं होती है। और बात किसकी होती है? स्टूडेंट सेंटर की। और जहाँ स्टूडेंट सेंटर आपको दिखे वहाँ टिक कर दो, और जहाँ आपको टीचर सेंटर दिखे वो ऑप्शन गलत है। तो आप ये कह सकते हो कि ये पैडागोजी की एक नॉर्मल सी बातें ही हैं जो हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, ना तो टीचर सेंटर्ड की कभी बात होगी, स्टूडेंट सेंटर्ड की ही हमेशा बात होगी, ना कभी पनिशमेंट की बात होगी, और बात होगी तो री इन्फोर्समेंट की बात होगी। तो ये छोटी छोटी कॉमन सी बातें हैं
जो हमें पेपर से पहले पता होनी चाहिए। हालांकि सुनने में बड़ी सिंपल लग सकती हैं, लेकिन ये पेपर में हमारा सिर दर्द बन जाती हैं। जो मैंने टाइम की बात की, हर बच्चा जानता है कि टाइम को ध्यान में रखना है। पर मान लो जिस बच्चे ने टाइम का ध्यान नहीं रखा, जिस एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन है उसकी OMR शीट नहीं भरी और मिनट रह गए 2-3 मिनट, सोचो टाइम सिर दर्द बनेगा कि नहीं बनेगा। तो क्यों ना हम इसको शुरू में ही सारी बातों को ध्यान में रख के चलें। ठीक है, तो इन बातों को आप ज़रूर ध्यान में रख के जाओ एग्ज़ाम में, क्योंकि ये हमारे काम आएंगे। ठीक है, ऑल दी बेस्ट, स्टे हैप्पी, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू वेरी मच।